दमोदेहा थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक युवक के द्वारा महिला के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ की है। महिला गर्भवती थी, 7 माह की गर्भवती थी। पुलिस के द्वारा सही रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था और जमकर लाठी डंडे और हथियार भी चले थे। महिला के पति के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई थी। गर्भवती महिला के साथ भी मारपीट की गई, यहाँ तक कि उसकी सास को भी नहीं बख्शा गया। इस संबंध में जब कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आज अहरवाल समाज दमोह के द्वारा अन्य समाजों के साथ मिलकर चौकी के बाहर प्रदर्शन किया गया, कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता तो आगे और भी बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। चौकी प्रभारी कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, महिला के द्वारा इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई थी, जबकि महिला और उसका परिवार कहता है। 2 दिन पूर्व का बयान हम आपको सुनाते, जब महिला के द्वारा ये बताया गया था कि सोमवार को ऐसा मामला हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसकी फरियाद नहीं सुनी थी। घर में 12 बजे दिन के आ जाओ तो सुबह ड्यूटी जाती है, 8 बजे चलो जा, 8:30 बजे ड्यूटी। सो हमने नहीं देख हुआ, आओ सो सीधो घर में घुसत गो। जब बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दो को आ रहा को जा रहा। अब जैसे वो अंदर घुसो, सुबह बहू कपड़ा निकाल रही थी अलमारी में से, बच्चा न पैर आ गई। सो बस ऊ के जाकर गले में हाथ डाल लो, इन्हें घुसते ही साथ दूसरे कमरा में जैसी गले में हाथ डालो, सोने कह अरे कुआ जो झटको सो वहीं एक चांटा मारू, देख फुट गया गई। अब उतना से डेवड़ा लगी हमारा घर रिपोर्ट कर भी खिलाने के, देखो सारे ऐसी ऐसी बात है और हमें भी मारो और बहू भी मारो। 3 देर घुसो घर में मार भी खिलाने, फिर वही के बड़े पापा ने पकड़ के वहाँ ले गए के घर है। उनके बड़े पापा पकड़ के ले गए घर है। फिर कहने लगो काकी ऊने कही है चाहे मोहल्ला पर उसके नाते सब कोई काकी चाची बना दी। कह लो काकी तुम एक काम करो, रिपोर्ट कर आओ। अच्छा हमारा रिपोर्ट कर भी गए तो हमारी पूरी रिपोर्ट लिखी ही नहीं है, जो हमने बोलो सुनिए ही नहीं है। कहाँ पे गई थी रिपोर्ट करने? चौकी। कौन सी चौकी? सागर नाका चौकी। और बस उतना से फिर बड़े लगी, देखो जिसकी बहू के ऊपर हाथ फेर है तो उनके बड़े पापा खुद गवाह हैं इस बात से। सब कोई के है कि अरे पूरे मोहल्ला में बदनामी हो रही, जबकि वह बहू जेल से बाहर नहीं निकला। पेट और बाल बच्चा 7 महीना 4 मोड़ी है। वो घटना कब की है? बहू के साथ वाली? बहू के साथ वाली सोमवार की है। आज क्या हो गया? आज ऐसी गाली गलौज हो रही थी, बस भी सब घर के आगे मार भी खिलाने हमारे 2। मैं तो चप्पल नहीं पहना, बैठी उठी। कौन थे वो लोग? वो आशीष और उनको पापा, अरे यार दिब्बू, अरे परसू और कुंदन, तीनों जाने बस सीधे लट्ठे लेकर और हंसियाँ को लड़ियाँ लेके आगे बाहर मार भी खिलाने। चोटें हैं आप लोगों को? हमें चोटें हैं सब, हाथ धरो पूरा बैठो। अरे ये पूरे ये रहने वाले हैं, क्या हुआ है आपके साथ? हृदयपुर गौपुरा के। क्या हुआ है? इसी समय अंदर घुसे आया, हम खड़े थे, बच्चों ने ला के कपड़ा पहना रहे थे तो उसने हमारे साथ गले में हाथ डाल के छेड़खानी किया है उसने। फिर आपने क्या किया? हमने उनको हाथ पकड़ के झटक दिया, उसने हमें मारा है। हमारे हाथ नक की खुटिया भी गिर गई, हमने सासू बुलवा से उनको भी मारा। ऐसे किया। फिर दोबारा निकल गया, हमने निकाल दिया घर में से, फिर भी आया था ईंटें लेके लिया हमारे, छेड़खानी किया हमारे साथ। आपने एफआईआर की? एफआईआर की, यहाँ पे हमने जो बोला वो लिखे नहीं है पुलिस वाले ने। कब की थी एफआईआर? 15 तारीख की सोमवार की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम अन्याय चाहते हैं, हमारी तरफ से अन्याय मिला है, न्याय चाहते हैं। पुलिस क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई, क्या वजह है? क्या पता क्यों नहीं कर रही है पुलिस। हम रोज परेशान होते हैं, बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, हम लोगों को भगा देते हैं। बाढ़वासी इस आंदोलन में शामिल रहे, साथ ही उनका यह भी कहना है कि क्षेत्र में लगातार अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तमाम लोगों की मिलीभगत के भी उनके द्वारा आरोप लगाए कहाँ के गए। रहने वाले हैं? गौपुरा। किस संबंध में यहाँ आप लोग आए थे, क्या वजह? महिला के साथ बहुत गलत हुआ। वो आशीष नाम का लड़का है, अंदर घुसा और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो इन्होंने चौकी प्रभारी यहाँ आए थे सोमवार के दिन, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग मोहल्ले के सभी जन इकट्ठे होकर आज पंचायत जोड़ी गई, जिसमें बताया गया कि आशीष ने बहुत गलत किया इसके साथ। तो हम लोग सब चौकी आए हैं आवेदन देने के लिए। और हमारे मोहल्ले में जो दारू बिक रही है
सबसे बड़ा कारण वही है कि दारू बिक रही है, तो आज शराब पी के उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इनको समाधान मिले, न्याय मिले, दारू बंद हो मोहल्ले के अंदर। पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्या दारू बिकती है? कोई कार्रवाई नहीं। इनको पता है कहाँ कहाँ बिकती है दारू, सबको मालूम। फिर भी कार्रवाई नहीं करते। जी, जगदीश पटेल, ग्राम हृदयपुर के हमारे गौपुरा गाँव क्षेत्र से हमारी के बहू आई, कोई आशीष नाम का लड़का है, तो उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें की। जो इनने बोला पुलिस ने वो नहीं लिखा, लेकिन आज वे लोग खुद से आए, अब पूरे मोहल्ले के जो लोग आए सब, पर हमारे यहाँ सब कह रहे हैं कि आप गली गली दारू बिक रही है, इस पे हमारे यहाँ अंकुश लगाया जाए। और बोलने लगा कि हम तुम्हारे साथ उटपटांग हरकत करेंगे। फिर इस बहू ने धक्का दिया और अपनी सास को बुलाया। ये लोग थाने आए। थाने में इन लोगों ने जो अपने बयान दिए वो बयान ना लिखते हुए पुलिस ने धारा 151 में कायमी की, और ये कायमी 354 में होना थी, वो नहीं हुई। हमारी पूरी समाज ने आज पंचायत जोड़ी। पंचायत में समाज ने निर्णय लिया कि पुलिस के द्वारा यह कृत्य किया गया है। जो आशीष ने महिला को पकड़ा, पुलिस ने वो एफआईआर में नहीं लिखा है, ये लिखना चाहिए। इसीलिए हम समस्त गौपुरा के पंच आज आके पुलिस चौकी आए हैं कि पुलिस द्वारा ऐसा कृत्य क्यों किया गया और एफआईआर क्यों नहीं की गई। इनके द्वारा एक आवेदन पत्र भी दिया गया है, जिसमें 4 दिवस पूर्व महिला द्वारा रिपोर्ट करने पर 155 एनसीआर की कार्रवाई की गई थी, और इनके द्वारा एक पृथक से आवेदन दिया गया है कि घर पर आशीष अहिरवार जो पड़ोसी है उसके द्वारा घर पर आकर और छेड़खानी संबंधी, तो इसमें इस तथ्य में जांच करके आगे वैधानिक कार्रवाई कर ली गई। सर, उनका कहना ये भी है कि उन्होंने उस दिन भी कहा था कि हमारे साथ छेड़खानी हुई, फिर भी पुलिस ने एफआईआर नहीं की। यदि उस समय उन्होंने ये तथ्य लाए होते कि इनके साथ छेड़खानी हुई है तो कार्रवाई उसी आधार पर की जाती। उन्होंने उस समय जो तथ्य बताए उस पर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की गई है, और आज जो आवेदन दिया है उस पर भी जांच करके आगे जो भी धाराएं विधि सम्मत कार्रवाई कर दी है। चौकी प्रभारी रोहित द्विवेदी के क्षेत्र में लगातार अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा है। खुलकर आरोप भी लग रहे हैं। साथ ही गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ होने पर उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ये प्रदर्शन हुआ। ऐसा लगता है कि शायद चौकी प्रभारी से यह क्षेत्र नहीं संभल रहा है। लगातार ये भी मांग आ रही है कि इस क्षेत्र में जिस तरह की अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता है। जरूरी होगा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पर ध्यान दें और इस क्षेत्र में हो रही अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाएं, ताकि कोई बड़ी घटना सामने न आए। दमोह जिले के मगरौन थाना अंतर्गत मगोला में हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के बाद क्षेत्र में सनसनी है। वहीं बड़ी संख्या में आज इस घटना के विरोध में लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चक्काजाम कर दिया गया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा सही कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस के विरोध में नारेबाजी हुई है। बताया जाता है कि स्थानीय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री लखन पटेल के विरोध में भी नारेबाजी की गई है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य राव जैन सिंह का आरोप है कि बीजेपी से संबंधित व्यक्ति है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। पुलिस के ऊपर दबाव है। अब यहां पर चक्काजाम लगा दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। छोटे बड़े सभी इसमें शामिल हो रहे हैं और लगातार कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है। कई थाना प्रभारियों को भी बुलाया गया है। समझाइश देने की बात कही गई थी, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है।
जन और ग्रामीण सब लोग आए हैं, क्या मांग है? कल मंगोला में एक 38 साल के युवक की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके और तकरीबन 4 बजे हत्या हुई और आज दूसरे दिन लगभग 12 बजने को है और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई। पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि 4 लोगों के नाम लिखे जाएंगे और जबकि पीड़ित परिवार कह रहा है कि हम लोग उस समय मौजूद थे तो वहाँ 9 से 10 लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव के कारण उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम परिवार के साथ हैं और मेरा यही कहना है कि जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। और मैं तो पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर आप पर ऐसा कौन सा दबाव है कि जिसके कारण आप परिवार के साथ खड़े नहीं हो रहे। आपका दायित्व तो बनता है कि आप जनता को न्याय दें, पीड़ित परिवार को न्याय दें, लेकिन आप पीड़ित परिवार के साथ ना खड़े होकर अपराध करने वाले व्यक्तियों के साथ खड़े हैं। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप 5-6 लोगों को बचा रहे हैं? आपकी कौन सी मजबूरी है बताइए? आप पर ऐसा कौन सा दबाव है? आप बोल रहे ये लोग नहीं है, कोई बता रहे दिल्ली में थे। आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये लोग दिल्ली थे? लोकेशन बता रहे कि इनकी लोकेशन मिली। आखिर व्यक्ति मोबाइल भी भेज सकता है दिल्ली को किसी के याद। अगर हत्या का षड्यंत्र भी कोई व्यक्ति करता है तो वो हत्या करने वाले के बराबर का अपराधी होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन हत्या करने वाले 5-6 लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का राजनीतिक दबाव है, जिस कारण पुलिस प्रशासन पीछे हट रही है और पीड़ित परिवार के साथ अभी तक उन लोगों ने न्याय नहीं दिया। तकरीबन 12 बजने को है और अभी तक ना FIR दर्ज हुई। उनकी बेटियों का रो रो कर हार बुला है, पत्नी का रो कर हार बुला है, गाँव के लोग और उनके रिश्तेदार भी खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक उन्हें न्याय देने का काम नहीं कर रही। आगे अगर आंदोलन बढ़ता है, कुछ भी होता है, तो निश्चित ही इसका पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगी। कब तक ये जाम रहेगा? कब तक जाम? जब तक न्याय नहीं मिलता तो हम लोग तो परिवार के साथ खड़े हैं। जाम पर अभी हम लोगों ने जाम नहीं लगाया, निश्चित ही अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा और इंतजार करेंगे, अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित ही हम लोगों से पर आपके माध्यम से और सबके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे और लोगों को बुलाएंगे, जाम करेंगे। क्या नाम है आपका? यशवंत। मृतक के कौन है आप? भतीजी। क्या घटना हुई है पूरी? वह मर्डर कर दिया हमारे चाचा का। किसने किया है? बाड़ों ने। कितने लोग थे वो? रहे थे बाबा पत्री विश्वकर्मा, तो उनके पिताजी नन्नू विश्वकर्मा थे, उनका दीपा का प्रीति, उनकी प्रीति की सास अंशुल तो गोटाई तो राम प्रसाद। तो क्या घटना रही जिसकी वजह से ये घटना हुई है? कोई आपसी रंजिश थी पुरानी? कोई रंजिश नहीं थी, जेल बंद कर दी थी हम लोगों ने। हमारे में वो कड़क थे, समझ अपनी जगह है बंद कर दी बस उसी। अब आप लोग अस्पताल परिसर में खड़े हैं, क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। पुलिस का क्या कहना है? आप कह रही है कि पुलिस कुछ नहीं कह रही, साहब आ रहे कल शाम से ही कह रही है, बड़ी साहब आ रहे। अभी तक पुलिस नहीं आई? नहीं आई। ठीक। दीपक विश्वकर्मा तो और पत्री विश्वकर्मा को दादा तो और प्रीति विश्वकर्मा की पहचान के ले गई थी पापा। पापा ने जाते गाँव में तान के ले गए घर में। क्या विवाद था पहले से? कछु नहीं तो उसकी बच्ची है मृतक का बच्चा। ये मौसम से 5 खज्जल रखा वाले को और बेकार कह रहे 5 जनों के ध्यान इन हो पे में संग के हो जाते भले ही बिल्कुल मौका पर रहे ना रहे। राम चंदू गोविंद सिंह है ना जेल में थे तो भी षड्यंत्र के मामले में जेल में FIR हुई उन पे। FIR कब हुई? जब एक मर्डर भाव तो उस समय उनके नाम तो पुलिस ने आगे जब FIR के बाद अपन लिखे तो प्रारंभ में 0 पे FIR दर्ज तो करे। FIR तो अपन दर्ज करे 0 पे जो बता रहे अपन नाम छोड़ रहे हैं, लोग कैसे तैयार हो? बात बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन उनके नाम बड़े हुए।